तो दोस्तों आज ये वीडियो अगेन एक अमेजिंग वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों से कवर करूंगा मेरा एक थर्ड ट्रिप जो मैंने अपनी इस B6 के साथ किया, जो कि था गुरुग्राम से लखनऊ। और इसमें मैंने कितनी बार चार्जिंग की और क्या रेंज मैंने पाई और कौन सा ड्राइव मोड मैंने सेलेक्ट किया, फॉलो किया पूरी अपनी इस जर्नी के अंदर, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के। तो दोस्तों मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके हाईवे ड्राइविंग, सिटी ड्राइविंग के अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पीछे के वीडियोस में मैंने आप लोगों से शेयर किया मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने रीजनरेटिव मोड को ऑन करके सिंगल पेडल ड्राइव से अपना पहला ट्रिप किया था इस व्हीकल के साथ। उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया जब मैंने इसका पावर सेवर मोड यूज करके पूरी ड्राइव की एक फुल लोड के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं एक और अमेजिंग जर्नी के बारे में जो मैंने की कंप्लीटली फ्रॉम गुड़गांव टू लखनऊ। और मैंने इसके अंदर चार्ज किया मिडवे, मैंने ज़्यादा चार्ज नहीं किया, सिर्फ 30% का चार्ज मैंने किया और मैं पहुंचा करीब करीब 17-18% पे बैक अपने घर पे लखनऊ में। और दोस्तों क्या चीज़ें मैंने इसमें एक्सपीरियंस की उसके छोटे छोटे क्लिप्स कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक बार आप वो क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मोड मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया और उसका एक्सपीरियंस क्या था। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑल टुगेदर एक दूसरे तरीके से मैंने इस गाड़ी को चलाया अपने इस पूरी जर्नी में। तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे कैच करने जा रहे हैं जैसे आप लोगों ने देखा है अभी। और अभी इस समय 86% रेंज है। आप देख रहे हैं हमारा जो पर किलोवाट आवर आ रहा है 6.6 आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। और प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था जब मैं लखनऊ से गुड़गांव आया था तब भी मेरा 6.6 इवन 6.7 तक हो गया था पहुंचते पहुंचते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर किलोवाट आवर्स को आप सीधा अपनी बैटरी का जो भी आपकी कैपेसिटी है उसे इनटू करके निकाल सकते हैं कि कितनी रेंज आ रही है आपके व्हीकल की। जितना ज़्यादा पर किलोवाट आवर होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर आपकी रेंज होगी। ये AC रनिंग के साथ है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और इस समय हम पावर सेविंग मोड में भी नहीं हैं, हम फुल पावर कंजम्पशन मोड में हैं। तो मैंने सोचा है कि इस बार जो है ये वाला रिटर्न ट्रिप हम पावर सेविंग मोड में नहीं करेंगे, फुल पावर नॉर्मल मोड में करेंगे। ऑल्दो मैं ड्राइविंग लिमिट्स में करूँगा। तो देखते हैं कि क्या रेंज इस बार रहती है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो रेंज हम लोगों ने निकाली थी उसके कंपैरिजन में। तो आपको मैं आगे दिखा दूँ, आप देख रहे होंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस वे के लिए। तो अगला अपडेट यमुना एक्सप्रेस वे से निकलने पे मैं कितनी रेंज मेरे को और चाहिए और हमें चार्ज करना पड़ेगा, जिसको हम अगेन ITC मुगल में ही चार्ज करेंगे। अभी चार्जिंग के ऑप्शन उतने अच्छे नहीं हैं एक्सप्रेस वे पे, बट जैसा कि मैंने आते टाइम देखा था जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रेस्ट्रो बन रहे हैं उनमें अच्छे चार्जर्स लग रहे हैं, इंडियन ऑयल के हाई पावर चार्जर्स लग रहे हैं। तो मे बी हमारे नेक्स्ट ट्रिप तक वो रेडी होंगे तब हमको आगरा नहीं उतरना पड़ेगा। बट इस बार तो हमें आगरा उतरना पड़ेगा। और मुझे ITC मुगल का चार्जर काफ़ी अच्छा लगा जो कि स्टैटिक का चार्जर है। और वहाँ लगभग मुझे लगता है आधे घंटे के चार्ज में हम इतना कर लेंगे कि हमें रेस्ट जर्नी बहुत कंफर्टेबली बिना किसी इशू के या बिना किसी रेंज एंग्जाइटी के हम कर पाएंगे। क्योंकि जाते टाइम हम लोग पहुँचे थे जब हमारी 8% रेंज बची थी, लेकिन 8% में भी 40 किलोमीटर्स दिखा रहा था, 40 किलोमीटर्स बचा था। तो अच्छी रेंज दे रही है गाड़ी। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसकी जो है रेंज इंक्रीज़ हो रही है, एक एक चार्ज या एक एक जैसे जैसे रनिंग हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ आप देखते रहिए वीडियो को और आगे देखते हैं आगे क्या रहता है।
तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है, आपको अभी भी आगे बोर्ड पे दिख रहा होगा। और ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। 6.7 किलोवाट आवर का हमारा बैटरी कंजम्पशन चल रहा है और 230 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं गुरुग्राम से। और अब हम आगरा एंट्री लेंगे। हमें थोड़ा सा अपने बैटरी को अपडेट करना है लखनऊ पहुंचने के लिए। एटलीस्ट 30% मैं इसको अपडेट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जहां मैं पहुंचूंगा ITC मुगल में, वहां पे पहुंचने तक 50% रह जाएगी। अभी 52% है, 50% रह जाएगी। 30% हम और कर लेंगे तो 80% से हम कंफर्टेबली लखनऊ पहुंच जाएंगे। और अभी जहाँ पे मैं आपको करूँगा उसका मैं भी अपडेट देता हूँ आपको, कितना हमने करा, उसकी क्या कॉस्ट आई, कितना टाइम लगा। और आई थिंक फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। टाइम सेव करने के लिए हम रुकेंगे चार्जिंग के लिए, वहीं पे अपना लंच कर लेंगे। लंच हमारे साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंच करेंगे जितनी देर चार्जिंग होगी, और फिर अपना टाइम सेव करने के लिए तुरंत हम लोग निकल लेंगे लखनऊ के लिए। जो स्पीड है वो मैंने लिमिट्स में रखी है। मैंने पावर सेवर मोड नहीं लिया है, जैसे कि मैंने जाते टाइम किया था जब हम लोग आगरा से गुड़गांव गए थे। तो पावर सेवर मोड मैंने ट्राई किया था कि उससे क्या इम्पैक्ट रहता है। इस बार मैंने नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मोड में रखा है, जो कि BE6 में एक डिफ़ॉल्ट मोड रहता है, जैसे कि वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से, आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट्स करता है। तो सजेस्टेड है कि रेंज मोड से बेटर है, ऑल्दो हम लोग अभी इस बार हमने डिफ़ॉल्ट मोड में रखा है, इससे पहले पावर सेवर मोड में रखा था। आगे हम रेंज मोड में भी ट्रिप करेंगे, जिससे हम उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सब चीज़ में, जिससे कि एक बेटर जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊँ। तो अभी एक ये टॉल आ गया है, और इस टॉल पे ये आगरा के इनर रिंग रोड की एंट्री का टॉल है। इसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट अपडेट देता हूँ, तब तक आप कंटिन्यू रहिए। गए हैं ITC मौर्या चार्जिंग के लिए, और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि 50% के आसपास पे पहुँचेंगे, बट ये 49% है। अभी भी 241 किलोमीटर्स चलने का इसके अंदर रेंज है। और जैसा आप देख रहे हैं कि 247 ऑलरेडी चल चुका है, सॉरी 241 चलने का रेंज है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 290 के आसपास टच कर रहा है। और हम लोगों को अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए 4 घंटे 23 मिनट हो चुके हैं, जिसमें मैंने एक बार ब्रेक लिया था। मैं 10 मिनट के लिए ज़रा अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए उतरा था। और आप देख रहे हैं कि 6.7 की किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज आ रही है हमारी, तो काफ़ी अच्छी है। ये स्टैटिक का चार्जर है ITC मौर्या पे। इसमें ये 2 चार्जर्स हैं। ये वाला चार्जर जो है आपका 60 किलोवाट आवर का है, और इसमें से हम एक को भी इंस्टॉल करेंगे। बाकी कितना चार्जिंग हुई, कितना रहा, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा, तो देखते रहिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए आप, ये 16 मिनट्स दिखा रहा है, आप 69% हो चुका है, और 69% यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, ये मेरे दूसरे स्क्रीन पे जहाँ पे पूरा एनर्जी सेक्शन शो करता है। और आप बॉटम में देखेंगे अगर राइट साइड में, तो 98 किलोवाट चार्जिंग DC दिखा रहा है, तो ये 110 तक चला जाता है। ये बेसिकली यही 120 किलोवाट फास्ट चार्जिंग है। तो वो 120 एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन हाँ वो 120 तक होता है वैसे। चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, 87% हुआ है। ऑल्दो मैंने 90% सोचा था, बट मेरा जो स्लाइडर है मैंने 80% तक रखा था, 87 तक, तो उतने पे ये ऑफ हो गया। बट सफिशेंट है हमारे लिए। अब हम अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे, और मैं आप लोगों से अभी आप लोगों को शेयर हो गई क्या चार्जेस मेरे पड़े हैं और कैसे क्या है। चार्जिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो आप देख रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ ये रूट जा रहा है। ये लिंक रोड है आगरा से एक्सप्रेसवे तक। और इस समय आपको अगर मैं MID पे अपने दिखाऊं, तो ये तो अभी मैप चल रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मेन्यू में देख रहे हैं आप अलग अलग मोड्स हैं, नेविगेशन है।
एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि क्या एनालिटिक्स है। तो अभी हमारी ट्रिप रीसेट हुई है, हमने बंद करके उसको नया यहाँ से ट्रिप लिया है। तो अभी जो ये स्टैट्स हैं ये डिफरेंट हैं, क्योंकि एसी लगातार रनिंग है, इस वजह से 3.6 किलोमीटर किलोवाट आवर दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ एसी से बैटरी कंजम्पशन हो रही है। अभी रनिंग होगी, पैरेलल ही चलेगा, तो लखनऊ पहुंचने तक जो है आपका अगेन 6.7 6.8 तक मुझे उम्मीद है हो जाएगा। अभी हम लोग बैटरी चार्ज करके 8 किलोमीटर्स आगे आए हैं, 12-13 मिनट हुए हैं, और आगे की स्टैट्स मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तब तक आप जो है रूट का आनंद लीजिए। एट पे क्रूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैंने एक्सीलेटर प्रेस नहीं कर रखा है बिल्कुल भी। और आप देखेंगे अभी ये सामने कुछ भी आएगा ये उस हिसाब से अपनी स्पीड को ये स्लो कर लेगा, जो आगे जो गाड़ी आएगी उसके अकॉर्डिंगली। और वो चीज़ रिज्यूम भी हो जाएगी वापस से जैसे ही आगे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या फिर मैं उसको ओवरटेक कर दूँगा। तो इसके अंदर अलग अलग लेवल्स हैं, आप वो ऊपर देख रहे होंगे डी के बगल में 3 लाइंस। तो मैं कितनी दूरी पे इस चीज़ को ये सेंस करे उस चीज़ के लिए ये बना हुआ है। तो ये हम डिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देख रहे हैं आप 97 हो गई, सामने वाली गाड़ी के हिसाब से कम कर रहा है। और तो मैंने क्रूज़ 98 पे किया है, तो आपको ग्रीन में राइट में 98 दिख रहा होगा। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सामने वाली गाड़ी स्लो होती है तो ये ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। देखिए 97, 96, 95, 94, 93 ये ऑटोमेटिकल है। 90 भी हो गया क्योंकि आगे वाली गाड़ी स्लो है। तो क्रूज़ में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें एक्सेलरेट नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली चल रहा है जैसे आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा इसका फंक्शन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप देख पा रहे होंगे इसको। एक्सप्रेसवे हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया है और अभी आप देख रहे हैं ये बैटरी 20% बिलो चली गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया मैंने क्रूज़ ट्राई किया था और मैंने फुल पोटेंशियल पे गाड़ी को ट्राई किया था आगरा से लखनऊ तक। तो अकॉर्डिंगली जो है इसका जो कंजम्पशन है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। कितना हुआ है कंजम्पशन क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था ओडोमीटर में कि 15% बचा है और अभी मुझे करीब 25 किलोमीटर जाना है। तो पहुंचूंगा मैं बिल्कुल 10% से भी नीचे चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेटस रहता है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ और 49 किलोमीटर आपको दिखा रहा है रेंज 11% की। तो 10% से नीचे मेरा एस्टिमेट था, बट एक्चुअल में ये 11% इसलिए रह गया क्योंकि इसका रीजनरेशन बहुत अच्छा है। और मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि इसका रीजनरेशन रियली कमाल का मुझे लगा। ऑल्दो मैं रेंज से उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट स्टिल रीजनरेशन और बाकी सारी चीज़ें इसकी काफ़ी अच्छी हैं। बट कुछ इश्यूज़ हैं जो मुझे लगते हैं, बट आई थिंक वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग कंपनी से कम्युनिकेट करेंगे एंड लेट्स सी। वो सब इश्यूज़ भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा अपने वीडियोज़ में। तो आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे इस चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का चैनल होने वाला है। और इस चैनल में कोई भी इस तरह की चीज़ हम नहीं करेंगे कि अननेसेसरी का कोई हम टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी चीज़ होंगी इसमें बहुत प्रैक्टिकल होंगी और बिल्कुल सही होंगी। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी हमारे चैनल पे। जो बेस्ट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस, किसी का सुन के नहीं बट विद एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा।
और इसी वजह से मैंने ईवी ली है और इतना स्पेंड किया है। ये मेरा एक मेजर रीज़न है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्लिप्स अच्छे लगे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने ये पूरी जर्नी की है विद क्रूज। मैंने क्रूज किया 95 से लेके 98 तक। 98 तक मैंने क्यों किया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जगह जगह एक्सप्रेसवे पे कैमरा लगे हैं और उसमें स्पीड लिमिट है, 100 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर 100 से ऊपर जाएंगे तो एक काफ़ी हैवी फाइन लगता है और दूसरा गाइस 100 से ऊपर जाना सेफ भी नहीं है। तो मैं सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। इनफैक्ट जो मेरे आइस व्हीकल्स हैं, मेरे पास डिज़ायर है, उसको भी मैं 100 के अंडर चलाने की हमेशा कोशिश करता था। ऑल्दो उस तरह के व्हीकल्स को जब आप हाईवे पे लेके निकलते हैं तो 100 के अंडर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो ये मेरा मोड था, ये बहुत बढ़िया मोड था। ये था, मैंने क्रूज किया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और क्रूज में मैं 97 पे अगर क्रूज कर रहा हूँ, 98 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो उससे ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी चाहे मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं उसको एक्सीलेटर को प्रेस ही नहीं करूँगा, वो अपने आप से 98 97 पे रहेगी। और गाइस इस गाड़ी का एक बहुत अमेजिंग फीचर है कि आगे की गाड़ी को सेंस कर लेती है और उसकी स्पीड के हिसाब से इसकी स्पीड कम हो जाती है। गाड़ी हमें ये इंडिकेशन देती है कि राइट में मेरे पास ओवरटेक करने का ऑप्शन है, तो इंडिकेटर देख के ओवरटेक करें। तो हम जैसे ही इंडिकेटर देख के ओवरटेक करते हैं, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है और उसका क्रूज ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अदरवाइज उसका क्रूज स्टैंड बाय भी हो जाता है इन मिडवे। क्रूज को कैसे ऑपरेट करना है उससे रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज जो मेरे आने वाली है BE6 से रिलेटेड, जिसमें मैं उसके सारे फीचर्स बताऊंगा। मैं उसमें आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो अगर आप ऑलरेडी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल है तो आपको ये खुद से ही मालूम होगा। बट ये इसका अमेजिंग फीचर है कि सामने वाले व्हीकल की स्पीड से ये अपने आप को जो है कंट्रोल कर लेती है। हमें खुद से उसको ओवरराइड नहीं करना पड़ता है, खुद से हमें ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती है और ये बहुत सेफ फीचर हो जाता है। तो सिर्फ क्रूज पे मैं कुछ इस तरीके से बैठा था जैसे नॉर्मली हम चेयर पे बैठते हैं। मेरे को ना ब्रेकिंग करनी थी, ना मुझे एक्सेलरेट करना था, सब ऑटोमेटिक हो रहा था। खाली मुझे स्टीयरिंग और इंडिकेटर को हैंडल करना था और उस तरीके से एक कंप्लीट जर्नी मैंने की। इस जर्नी में जो मेरी रेंज आई वो आई 460 की रेंज, क्योंकि क्रूज से काफी अच्छा पावर कंजम्पशन होता है तो डेफिनेट सी बात है कि रेंज हमारी कम ही आएगी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाली ट्रिप्स में ये रेंज बढ़ेगी और मैं आप लोगों से वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इस समय काफी गर्मी है और मेरा AC कंस्टेंटली 25 to 27 के बीच में रहा विद फुल फैन ब्लोइंग। और सेम मैंने आगरा में चार्जिंग ली थी ITC मुगल पे, 30% की मैंने चार्जिंग की थी। 17% पे मैं अपने घर पहुंचा और गाड़ी की परफॉर्मेंस अमेजिंग है। अमेजिंग के अलावा मेरे पास और कोई शब्द इस समय नहीं समझ में आ रहा है। इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत कमाल की है, बिल्कुल टेंशन फ्री हैंडलिंग है, बिल्कुल एफर्ट फ्री हैंडलिंग है। और पूरी जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया हूँ। इतना डिस्टेंस 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का डिस्टेंस चलाने के बाद आप डेफिनेटली टायर्ड फील करते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई टायरिंग फील नहीं हुआ जब मैं वापस अपने होम टाउन लखनऊ में पहुंचा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी हमेशा बताता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल को बनाने का एक EV अवेयरनेस ड्राइव है। EV अवेयरनेस ड्राइव तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube उसको प्रमोट करेगा, तो और लोग जो इस वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। ये EV अवेयरनेस गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए। तो हमें अपनी आगे वाली आने जनरेशन्स के लिए सोचना पड़ेगा और कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बेसिक रिसोर्सेज हमें मिल पा रहे हैं इजीली, शायद वो उनको ना मिल पाए। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे रेंज टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण को बचाएं।